हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। सो कैसे आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे ना। और साथ साथ में अपने कमिंग एग्जाम CUET UG 2024 की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो रिलीज होने वाले हैं, तो जैसे रिलीज किए जाएंगे तो बच्चों को उनको बहुत ही ध्यान से फिल करना है ना। तो ध्यान से फिल करते टाइम आपको एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से उसमें जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज होंगी उनको ध्यान से फिल करना है और तब जाकर उसको सबमिट करना है। अब यहां पर जो मेन मुद्दा आता है वो होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, है ना, कि हम उसमें कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सारी अपडेट, सारी CUET के रिगार्डिंग जो भी है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द मैक्सिमम कोर्सेज। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके जो सेक्शंस होते हैं, है ना, तो जिसमें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए होते हैं, तो सबसे पहले हम इनके सेक्शंस को जानते हैं ना। तो इसमें 3 सेक्शंस दिए होते हैं, तो 3 सेक्शंस में क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए फर्स्ट में क्या होता है कि सेक्शन 1A होता है, सेक्शन 1B होता है, मतलब होता है ये एक ही है। तो उसमें 2 तरह की लैंग्वेज। अब ये मैडम 2 तरह की लैंग्वेज क्यों दी गई है? एक में 13 है, एक में 20 है, तो टोटल जो है वो टोटल है 33 लैंग्वेजेस में क्या करना है आपको, उनमें से एक चुनना है। ठीक है, तो सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज है, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज है, और सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होता है। तो एक यहां पर हमें बात मोटी मोटी से समझ में आई क्या, कि सेक्शन 1 लैंग्वेज का, सेक्शन 2 जो है वो अपने डोमेन्स का, और सेक्शन 3 जो है वो GT का होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा लेवल जान लेते हैं कि सेक्शन A और B में 40 आउट ऑफ 50 यानी कि 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है? उसके बाद सेक्शन 2 की बात करते हैं, किसकी, डोमेन्स की बात करते हैं। तो डोमेन में क्या आएगा, 50 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम हमने तो 50 के 50 आए तो हम तो सारे कराए, है ना। तो हो सकता है कोई गलत हो तो अगले वाले का नंबर मिल जाए, लेकिन बच्चे गलती मत करना, जो पहले के 40 होंगे आपको उसी के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास GT का। तो GT में क्या होता है, टोटल जो है 60 क्वेश्चंस दिए होते हैं और इसमें से आपको 50 करने होते हैं। मोटी मोटी बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, द इंफॉर्मेटिक्स द प्रैक्टिस है, केमिस्ट्री है, एंड द मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड द जनरल टेस्ट। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 60 मिनट। तो उसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बाकी के अदर सब्जेक्ट्स में, फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 45 मिनट्स। तो बाकी के, इनको छोड़ करके जो बाकी के जितने सब्जेक्ट रह गए हैं उनके लिए आपको 45 मिनट्स का ही टाइम दिया जाएगा। उसी के अंदर आपको अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अब बात रही इसमें 2023 में कितना था, ये 10 सब्जेक्ट्स आप फिल करते हैं, लेकिन अब इसके में क्या कर दिया गया, 10 की जगह इसमें 6 कर दिया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, तो इसको डिटेल में जानते हैं। तो ये जो मैंने आपको 13 और 20 लैंग्वेज बताई थी, तो वो कौन कौन सी है, यहां पर देखिए। इसमें क्या है, 13 लैंग्वेज है, तो 13 लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, एसमीज और ये सारी आ गई। उसके बाद 20 लैंग्वेजेस जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, वो सारी की सारी आपकी ये हैं। तो इन टोटल कितना हो गया, ये 33 लैंग्वेज होगी। इन 33 लैंग्वेज में से कोई भी आप एक चुन सकते हो, और एक तो ये हो गया आपका लैंग्वेज के पार्ट से, यानी कि आपने एक लैंग्वेज चुन ली। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आते हैं सेक्शन 2 पर, जो कि हमारा डोमेन्स का होगा। अब डोमेन कितने हैं, टोटल 27 डोमेन्स होते हैं, राइट। तो टोटल 27 डोमेन्स होते हैं। अब ये सारे के सारे आपके डोमेन्स हैं। डोमेन किसको बोलते हैं, आपके मेन सब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स के जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, और साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, राइट, तो यही होते हैं। तो ये सारे के सारे यहां पर आपको ये डोमेन्स दिए हुए हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं, तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से मैं आपको सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में बताती रहूंगी। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, वो मैं सारी चीजें आपको बता देती हूँ, है ना। और यहां देखते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उसमें आपके कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन
होने चाहिए, यानी कि आप कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहता है, अगर बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहता है तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना है, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, तो उसके लिए उसमें क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET फॉलोइंग सब्जेक्ट द कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होना चाहिए, लिस्ट 1 यानी कि लिस्ट ए से एक आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज लिस्ट ए से एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, यानी कि एक लैंग्वेज 2 आपके डोमेन्स, ठीक है। एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2, यानी कि आपका यहां पर सीधा सीधा मोटी मोटी सी बात यह है, एक लैंग्वेज प्लस आपके 3 डोमेन्स होने चाहिए, ठीक है। क्या कहा मैंने, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स होने चाहिए, क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, यहां पर अगर कोई बच्चा BA ऑनर्स साइकोलॉजी से करना चाहता है तो उसके लिए भी यहां पर बताया गया है कि यहां पर एक लैंग्वेज होनी चाहिए और आपके 3 आपके डोमेन होने चाहिए, ठीक है, 3 आपके डोमेन होने चाहिए, राइट। तो मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम द अबाउ द मेंशन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स, ठीक है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स। अगर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑनर करना चाहता है, उसके लिए ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है तो उसके लिए यहां पर बताया गया है कि एनी वन फ्रॉम द लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज होगी, ठीक है, एक लैंग्वेज होगी आपकी, मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, मैथमेटिक्स प्लस द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच दे शुड बी लिस्ट 1 B2। तो इसका मतलब ये कि आपके पास इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स भी होना चाहिए और आपके जो डोमेन्स हैं उनके साथ में जो भी आपका कॉम्बिनेशन, मतलब आपके जो भी मेन सब्जेक्ट हैं तो वो होने चाहिए, लेकिन उसमें मैथ्स जरूर होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करना चाहते हैं तो एक इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया और क्या हो गई आपकी एक लैंग्वेज हो गई, और आप चाहे तो उसमें एक्स्ट्रा भी फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, BA ज्योग्राफी की। अगर आप BA ऑनर्स ज्योग्राफी से करना चाहते हैं तो उसमें भी क्या है, एक लैंग्वेज है आपकी और क्या है आपके 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि लैंग्वेज और डोमेन अभी तक हमने सारी चीजें। अगर आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, BA ऑनर्स हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक लैंग्वेज और फिर 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए, जो मेन सब्जेक्ट है आपके, है ना, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी नहीं है, इकोनॉमिक्स है तो आप वो भी फिल कर सकते हो। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, 1 लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो गई और फिर आपके 3 डोमेन्स, क्लियर है। अभी तक ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बता रही हूं, इसमें GT रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आता है बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, अगर मुझे जर्नलिज्म करना है, इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे। तो एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन इन द 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द जर्नलिज्म, तो इसमें क्या करना है, अगर कोई जर्नलिज्म से करना चाहता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है ना। तो कितने साल के लिए होता है, ये 5 साल के लिए होता है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन एनी ऑफ द लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन 1 में यहां पर बोला गया है कि इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A, इंग्लिश होनी जरूरी है आपके लिए, जर्नलिज्म के लिए इंग्लिश होनी जरूरी है। और सेक्शन 3 यानी कि जर्नल टेस्ट, तो यहां डोमेन सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है, एक लैंग्वेज और वो भी इंग्लिश होनी चाहिए और दूसरा क्या हो गया आपका GT होना चाहिए, यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है। कॉम्बिनेशन 2, या तो आप ये कॉम्बिनेशन 1 ले लीजिए, कॉम्बिनेशन 2 क्या कहता है, हिंदी फ्रॉम लिस्ट 1, या तो आपने इंग्लिश में करना है या फिर आपको एक लैंग्वेज लेनी है, चाहे वो हिंदी लो चाहे वो इंग्लिश लो। तो कॉम्बिनेशन 2 यहां पर बताए गए हैं, 2 कॉम्बिनेशन बताए गए, चाहे तो आप इसको कीजिए चाहे तो आप इसको कीजिए। तो हिंदी फ्रॉम द लिस्ट A, सेक्शन 3 से CUET जनरल टेस्ट, है ना। तो कहने का मतलब ये, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, उसके साथ में आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए, GT होना चाहिए। सो जिसकी भी जितनी मेरिट आएगी उसके हिसाब से उसको सीट अलॉट कर दी जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू बी जो पूरा जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, 3 डोमेन होने चाहिए प्लस एक GT होना चाहिए। GT का अपना एक फायदा होता है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लो आप भगवान ना करे आपका नंबर नहीं आता है, तो अगर GT होगा तो आप किसी अदर कोर्सेज के लिए भी तो जा सकते हो ना। अगर वहां पर GT की डिमांड हुई कि अगर आपके पास GT होना चाहिए तभी आपका वहां पर एडमिशन हो सकता है, तो इस वजह से आप GT भी उसमें क्या कर सकते हो, लेना चाहिए, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे।
अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अदर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बीएचयू है, तो बीएचयू में क्या मांगा गया है, बीएचयू में यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है आपका आर्ट्स होता है, मतलब बीए आर्ट्स होता है और बीए सोशल साइंस होता है ना। तो बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस, इसमें दो कैटेगरी बनी होती है। तो बीए आर्ट्स में काफी सारे हैं और बीए सोशल साइंस में काफी सारे हैं। तो उसमें बताया गया है कि यहां पर आपको एक लैंग्वेज और एक जीटी होना चाहिए, ठीक है। तो अदर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है उनका डिफरेंट बच्चे क्राइटेरिया होता है। तो ये आप जाकर के उस पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि जो भी जिस भी आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उसका एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम जो है इस बार कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है, तो मैडम इसकी जो मेरिट भी जाएगी, यानी कि जो कंपटीशन होगा वो बहुत ही तगड़े लेवल पर होने वाला है। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा होने वाला है, तो जिस बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे उसको वो सीट मिल जाएगी। अब अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करके जाओ, है ना, बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करके जाओगे तभी आप उस सीट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, तभी आपको वो सीट मिल सकती है जब आप अच्छी से प्रिपरेशन करके जाएंगे। और अच्छी से प्रिपरेशन करने के लिए आपको यहां पर मैं एक सजेशन दे रही हूं, तो वो सजेशन क्या है कि अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको यहां पर ये जो कोर्सेज हमारे जो प्रीमियम बैचेस हैं आप इनमें एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये महापैक है, ये आपके लिए दी बेस्ट है। चाहो तो आप अभी क्या कर सकते हो, अभी ये रिसेंटली हमारा अभी इसकी फर्स्ट एक ही क्लास हुई है, तो ये रिसेंटली ज्वाइन कर सकते हो। ये आर्ट्स के बैच है, ये आर्ट्स का ह्यूमैनिटीज का पैक है, तो चाहे अदर भी स्ट्रीम के हैं तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो। महापैक तीनों के लिए है ना, और ये अर्जुन बैच है, ये भी तीनों के लिए है। तो आप कर सकते हो इसमें, या तो महापैक में एनरोल कर सकते हो या फिर इनमें एनरोल कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, महापैक वालों को ये सारे इंडिविजुअल बैचेस का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, यानी कि CUET तक उनकी क्लासेस चलती रहेंगी। एक बैच खत्म हो गया तो रिवीजन हो गई, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिर जब दोबारा दूसरे बैच के बच्चे आएंगे उनके साथ ये महापैक वाले दोबारा रिवीजन कर सकेंगे। तो इस तरीके से उनकी एग्जाम तक काफी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, Y489 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है मैडम, ये ब्रह्मास्त्र है। ये क्या है, ये क्लास 12th बोर्ड का ब्रह्मास्त्र है। तो ये बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैडम ये क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इसमें सारी आपको PDF यहीं पर मिल जाएगी। इसमें आपकी दोनों में लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, इसमें आपको सारी PDF वगैरह मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको ऐप पर मिलेंगी। अब मैं यहां पर दिखा देती हूं कि मैडम इनको एनरोल कैसे करना है ना। तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आपकी पर्टिकुलर ना कोई भी अगर टीचर से आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सभी टीचर्स का अपना एक इंडिविजुअल ग्रुप बना हुआ है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे यहां पर आपने अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद ये आपको इस तरीके से ऑल कोर्सेज वाला पेज आएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, UG पर जाना है। अगर कोई बच्चा आप में से प्योर हिंदी में पढ़ना चाहता है तो प्योर हिंदी वाला भी कोर्स है, ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहते हैं तो आप UG वाले पे क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद ये महापैक है, साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, और ये रहा आपका आर्ट्स का। तो मैंने क्या किया, यहां पर क्लिक किया, ये है आपका अर्जुन बैच, ये है आपका महापैक और ये है आपका ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो अगर आपको महापैक लोगे तो बच्चे बहुत फायदे में रहोगे। देखो अगर आप पैसों को देखोगे ना कि मैंने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो कहीं ऐसा ना हो, पैसों को देखोगे तो कभी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, जिसके बिहार पर आप बहुत अच्छे से, और ये तो आप अपने करियर पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहां से एक अच्छी से तैयारी लेकर जाइए और यहां क्या कर सकते हो आप इसको यहां पर एनरोल कर सकते हो। तो यहां पर क्या करेंगे, हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के लिए हम यहां पर एक कूपन कोड लगाएंगे जिस पर हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट है आपका Y489। इस कूपन कोड को याद रखना, इस कूपन कोड को जैसे ही लगाओगे बच्चे वैसे ही आपका मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 17% का, और ये कोर्स कितने का आ गया, 7469 का, राइट। तो जल्दी से जाकर जाइए, अभी एनरोल कीजिए और हमारे साथ CUET 2024 UG के लिए प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आपके ये जो डोमेन सब्जेक्ट है ये भी रिवीजन होती चली जाएगी, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और कमिंग एग्जाम CUT के लिए भी तो है ही है, राइट। तो जल्दी से जाएंगे, एनरोल करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन यूज करेंगे और
मेरे साथ और बाकी टीचर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी से एनरोल कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।